हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग व्हाट इज पेंडेमिक एंड जो हमारा रीसेंट पेंडेमिक रहा है कोविड-19 उसके बारे में देखेंगे। अ पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड थ्रू आउट एन एंटायर एरिया सच एज अ कंट्री, कॉन्टिनेंट और थ्रू आउट द वर्ल्ड। अ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक इज कॉल्ड पेंडेमिक, यानी एक ऐसी डिसीज जो बहुत लार्जली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्प्रेड होती है, बहुत लार्ज एरिया को कवर करती है, जैसे कि वेरियस कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और थ्रू आउट द वर्ल्ड, इज नोन एज पेंडेमिक। व्हेन डस एपिडेमिक बिकम पेंडेमिक, यानी एपिडेमिक जो होता है, जो इन्फेक्शन है, जो डिसीज़ है, वो एक लोकल एरिया या विद इन अ कंट्री होती है, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। और जब ये किसी लार्ज एरिया को कवर करे, जैसे कि होल कॉन्टिनेंट को कवर करे, वेरियस कंट्रीज़ को कवर करे या वर्ल्ड वाइड हो, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। व्हेन द रीजनल और लोकल इन्फेक्शन अफेक्ट मोर पीपल एंड एरिया, इट बिकम पेंडेमिक। इन्फेक्शन ट्रेवल रेट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। Pandemic crosses the borders and affect larger population. डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पेंडेमिक मीन्स अफेक्ट्स मोर एरिया, अफेक्ट्स मोर पीपल, इट्स इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस। एपिडेमिक अफेक्ट लेस एरिया, अफेक्ट लेस पीपल, इट्स नेशनल लेवल क्राइसिस। ये इमेज में आपको समझ में आ रहा है डॉट्स से कि एंडेमिक जो है मीन्स डिसीज़ जो है वर्ल्ड वाइड हो रही है, लेकिन इसका अमाउंट जो है कम है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। एपिडेमिक में एक विद इन अ कंट्री, विद इन अ स्पेशल एरिया कोई डिसीज़ होती है, और पैंडेमिक में यही लार्ज अमाउंट में लार्ज पीपल को और लार्ज एरिया को कवर करती है। What is virus? Virus is a parasitic organism, exists amorphously without cell membrane, cannot replicate without host cell. What is viral infection? When the body acquires a virus, a few things may happen. क्या क्या होता है जब हमारी बॉडी में वायरस एंटर करता है? If the immune system is stronger than the virus, the body may be able to kill the virus, leaving the person who had the virus none of the wiser. यानी यदि किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वायरस की पोटेंसी से ज़्यादा है तो वायरस जो को वो किल कर देगा, और यहाँ पर कोई भी उसको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। If the immune system doesn't kill the virus but is able to keep it bay, stopping the person from feeling the symptoms associated with the viral infection, they may carry and transmit the virus while not realizing that they have the virus in their body. और यदि इम्यून सिस्टम उसको मारने में केपेबल नहीं होता है तो वायरस की कैपेसिटी को कम कर देता है, जिस वजह से जो पर्सन है उसमें कोई भी सिम्टम्स वहाँ पर नहीं दिखते। If the immune system is not strong enough to kill the virus, the person may acquire a viral infection. The symptoms of viral infection depends on the virus itself. यानी यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा और वेरियस सिम्टम्स भी हमें शो होने लगेंगे। वेल नोन वायरसेस क्या क्या हैं? तो सार्स, वेस्ट नील, मिजल्स, इबोला, पोलियो एंड बर्ड फ्लू। अब हमारा रीसेंट वायरस जो भी हम लोग बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरे हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस। राउंड लाइक अपीयरेंस, कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वंस साइनसिस, थ्रोट, लंग एंड नोज अमंग अदर रेस्पिरेटरी एरियाज। ये इस तरीके का कुछ कोरोना वायरस का जो है बॉडी थी, इसका शेप था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको फील किया है अभी न्यूज़ वगैरह में। Coronavirus. 80% people who become sick with the coronavirus experience symptoms like most people would associate with the flu, still others remain asymptomatic. यानी जनरली इसका जो कॉमन मोस्ट सिम्टम था वो था फ्लू होना, और कुछ लोगों को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर भी दिया था बट वो एसिम्टोमेटिक थे। एट दिस टाइम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज द साइंस एंड मेडिकल कमिटमेंट्स are joining force to discover how to prevent viruses like COVID-19 from reaching dangerous proportion. यूनिकनेस ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यूनिक क्यों था? क्योंकि इतने सारे वायरस हमारी इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में आ चुके हैं, फिर भी ये यूनिक क्यों था? तो इट कैन बी टफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोरोना वायरस इन ह्यूमन एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर इलनेस सच एज फ्लू। यानी कॉमन फ्लू कॉज कर रहा था, बट ये किस तरीके से ह्यूमन को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी जो अफेक्टिंग पावर है उसको समझना बहुत ही टफ था। वन ऑफ द की पीसेस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज कोरोना वायरस इन ह्यूमन इज अंडरस्टैंडिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इज लॉन्ग अप टू 14 days, यानी 14 दिन तक
के बाद आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते थे। This means the coronavirus sign and symptoms may not show up for 2 weeks after a person has been exposed। यानी किसी पर्सन को यदि कोरोना वायरस इफेक्ट कर चुका है तो अबाउट 2 हफ्ते तक उसमें किसी भी प्रकार के सिम्टम्स वहाँ पर नहीं दिखेंगे। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ पर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द पर्सन वुड बी एबल टू पास द वायरस अमंग द अदर्स। यानी जब तक उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहा है वो किसी भी लोगों से मिलकर उस वायरस को स्प्रेड करने के लिए एबल होगा, even though they are showing no symptoms of coronavirus. Luckily, most infected children either carry the virus and don't show coronavirus symptoms in human or get a mild case of virus। यानी इन्फेंट्स को चिल्ड्रन में कोरोना वायरस उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया कंपेयर टू एडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल। Immunocompromised are more affected. Coronavirus may affect infant and young children as well. Children and babies are especially resilient to coronavirus symptoms. Prevention. Each of us has a personal responsibility to help prevent, limit the spread of coronavirus or any other danger virus bacteria to other members of the population, including family and friends. Depending on where you may live, advised to stay home and avoid contact with others to survive this pandemic, especially large crowd। यानी यदि यदि कोई भी वायरस या हमें किसी भी प्रकार की डिसीज़ है जो कम्युनिकेबल है तो उसके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रिवेंट करें अदर मेंबर्स को या पॉपुलेशन को कि वो उस बीमारी से बचे रहें। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ कोरोना वायरस यहाँ पर हमें एडवाइस किया गया था फॉर स्टे होम एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट टू अदर पीपल्स और सराउंडिंग्स या फिर क्राउडिंग। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पर ये था कि हमें प्रिवेंशन भी रखना है और साथ ही साथ उसका क्योर या उसकी मेडिसिन या मेडिकेशंस भी अच्छे से फॉलो करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक नया वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था फॉर कोरोना वायरस। सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। This is relatively new phenomena recently coined social distancing. The purpose of social distancing is to simply limit social contacts as mean as preventing virus from spreading through social contacts. Social distancing is defined as proactively choosing to remain a distance of at least 6 feet between you and another person। यानी आप यदि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सामान ले रहे हैं या किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में हैं तो आपको एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस वहाँ पर मेंटेन करना था। दिस इज़ नोन एज सोशल डिस्टेंसिंग। द डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द जनरल रीच ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ कफ और स्नीज। ये 6 फीट का डिफरेंस ही क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कफ करता है या कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है या बोलता है तो अबाउट 6 फीट तक जो है वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो उससे अब भी हमको डिफरेंस वहाँ पर मेंटेन करना था। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। व्हाट डज इट मीन? Avoid non-essential travel, avoid places where large group of people, limit any gathering that include high risk. Individual most vulnerable. The elderly people over 65 year of age। यानी जो बुजुर्ग लोग थे वो 65 ईयर्स के अबव एज वाले, इनमें ज़्यादा चांसेस थे कि COVID-19 उन्हें हो सकता है। द वेरी यंग, द इन्फर्म और दोज हु with compromised immune system remain ultra cautious because while it is known how to avoid a virus, what causes coronavirus, the incubation period of coronavirus still remain unknown। यानी बहुत छोटे बच्चों को भी इससे हमें बचा के रखना था क्योंकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ये अननोन था। तो वहाँ पर उन्हें जितना हम प्रिवेंट कर सकें वो ज़्यादा ज़रूरी था। प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड द वायरस। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है? COVID-19 is a virus that is easily spread as it can live on surface for extended period of time, although at this moment it is not fully understood how long। यानी COVID-19 एक ऐसा वायरस था जो कि नॉन लिविंग सरफेस पर भी सर्वाइव कर सकता था, यानी वहाँ से भी स्प्रेड होने की चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पर हमें प्रिवेंशन रखना है। वॉश योर हैंड्स विथ वार्म वाटर एंड सोप फॉर एटलीस्ट 20 seconds। Wash your hands with 60% alcohol-based sanitizer. Do not touch your nose, mouth or your eyes. Try to stay 2 meters apart from other। ये precautions हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए हैं। It is critical to wash your hands with soap and warm water for at least 20 seconds until more is understood about how and what is coronavirus in human।
When returning home after being in a public place, after coughing or sneezing, when your hands are visible dirty, यानी इन केसेस में आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने हैंड को वॉश करने हैं और फिर सैनिटाइज करना है। वॉट टू डू इन पैंडमिक सिचुएशन, हमें क्या करना चाहिए? तो डू नॉट पैनिक, कीप योर सेल्फ हेल्दी थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। सबसे पहले हमें रसायन या इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स का यूज़ करना है ताकि वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। तो वहाँ पर हमें पैनिक नहीं होना है। अवॉइड विजिटिंग क्राउडली प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले लोगों को अवॉइड करना है। कीप योर हेल्थ रिकॉर्ड एसेसिबल ऑन पेपर और ऑनलाइन, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल, फीवर, एनीथिंग। मेंटेन अ रेगुलर स्लीप पैटर्न, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव। और एक बहुत अच्छा स्लोगन वहाँ पे डेवलप हुआ था, स्टे होम स्टे सेफ। रेफरेंसेस, कोरोना वायरस confirmed as pandemic by BBC News 11 March 2020, retrieved 11 March 2020. Coronavirus live update, WHO say COVID-19 is pandemic. COVID-19 is expected to kill 100 million people. The Guardian 11 March 2020, Dictionary of Epidemiology. WHO say it no longer uses pandemic category but virus still emergency, यानी 14 फरवरी 2020 को उसे पैंडमिक से हटाकर स्टिल इमरजेंसी केसेस में डाल दिया गया था। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।